हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट कोड 817 जो कि JOIT का पोस्ट कोड है, और साथ ही साथ पोस्ट कोड 727 के बारे में भी बात करेंगे जो कि ऑल्सो एक JOIT का पोस्ट कोड है। और इसके रिगार्डिंग आज जो है वो हमीरपुर चयन आयोग ने दो इम्पॉर्टेंट जो नोटिफिकेशंस हैं वो इशू किए हैं। तो क्या है वो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, उसको हम रीड आउट करेंगे, अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और बेल आइकन को ज़रूर आपने जो है वो ऑन करके रखना है ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नोटिफिकेशन है पोस्ट कोड 817 के रिगार्डिंग है ये, और इसमें बताया गया है इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न्ड दैट सम ऑफ द कैंडिडेट्स of the post code 817 who have applied under EWS, BPL एंड OBC कैटेगरी और सब कैटेगरी, ठीक है, OBC category have submitted the latest valid EWS OBC BPL certificate during 15 marks evaluation process। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोस्ट कोड 817 के अंतर्गत EWS OBC BPL कैटेगरी और सब कैटेगरी के कुछ एक ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कि जो एक लेटेस्ट वैलिड EWS OBC और BPL के जो सर्टिफिकेट हैं वो एक तरह से सबमिट किए हैं उनके अंडरटेकिंग के साथ, उनके डिक्लेरेशन के साथ। और ये जो सबमिशन है वो हुआ है ड्यूरिंग एवेल्यूएशन प्रोसेस। जो रिसेंटली आप लोगों का जो ORA या फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो था एवेल्यूएशन हुआ था उसके थ्रू ये फ्रेश और एक तरह से लेटेस्ट वैलिड EWS OBC BPL के सर्टिफिकेट जो हैं उन्होंने सबमिट किए हुए हैं एट द टाइम ऑफ लास्ट ORA। ठीक है, ये चीज़ जो है यहाँ पे कमीशन जो है वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ORA दे ऑल्सो बिलोंग टू द रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब कैटेगरी विदाउट सबमिटिंग एनी ऑथेंटिक प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ द सेम डिस्पाइट सबमिटिंग टू द अंडरटेकिंग टू सबमिट द सेम विद इन 7 डेज़। ठीक है, और कुछ एक ऐसे हैं कैंडिडेट्स जिन्होंने कि 7 डेज़ के अंतर्गत जो है वो एक वैलिड जो एक सर्टिफिकेट या प्रूफ होता है, ठीक है, और अंडरटेकिंग के साथ वो ऐसा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और कीपिंग इन व्यूज़ ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस कंप्लेंट्स अगेंस्ट दीज अंडरटेकिंग कमीशन, और बहुत सारे जो एक तरह से कंप्लेंट्स हैं रिप्रेजेंटेशंस की तरफ से, ठीक है, वो यहाँ पे आ रहे हैं इन अंडरटेकिंग्स के थ्रू। और यहाँ से कमीशन ने डिसाइड किया है, Commission had decided to provide 7 days time to such candidate to submit an authentic proof। और यहाँ पे जो हमीरपुर चयन आयोग है इन्होंने 7 दिन का जो समय है वो दिया है उन सभी कैंडिडेट्स को, ठीक है, जो अपने EWS OBC और BPL के जो है वो जेन्युइन या फिर ऑथेंटिक जो प्रूफ या सर्टिफिकेट्स हैं वो सबमिट नहीं कराए हैं। ठीक है, और ये कैटेगरीज़ में आपको जैसे बता दिया कि EWS OBC और BPL है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो पोस्ट कोड 817 है उसका जो लास्ट ORA था दैट वाज 14/11/2020 को ये जो था वो लास्ट ORA, और उसमें ये सारी चीज़ें वो रजिस्टर्ड थे। ठीक है, अब यहाँ पे कमीशन ने क्लियरली ये भी कहा है कि अदरवाइज देयर कैटेगरी क्लेम अगेंस्ट EWS OBC BPL कैटेगरी सब कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 36/3/2020 डेटेड 21/09/2020 अंडर पोस्ट कोड 817 विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द कमीशन। ठीक है, यदि आप लेटेस्ट EWS या फिर OBC और BPL के सर्टिफिकेट जो हैं वो आप हमीरपुर चयन आयोग के ऑफिस में जो है सबमिट नहीं करते हैं तो आप जो है अपनी सब कैटेगरी से जो है वो हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, उसमें EWS है या फिर BPL है या फिर आपका OBC है। ठीक है, इन सब कैटेगरी से आपको जो है वो हाथ धो बैठेंगे। एक तरह से कमीशन इस चीज़ को जो है वो एंटरटेन्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स को ये जानना जिन्होंने अपने लेटेस्ट ऑथेंटिक प्रूफ जो हैं अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी के सबमिट नहीं कराए हैं। तो जल्द से जल्द विद इन 7 डेज़ आप जो हैं ये सारी चीज़ें कर लें। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जो आपके जो एक तरह से डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो हैं ईमेल के थ्रू या फिर फैक्स के थ्रू जो हैं वो यहाँ से जो हैं वो एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, यहाँ से एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ईमेल और फैक्स के थ्रू आपको जो है
उसकी बिल्कुल भी आपने हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है। आप जो है डायरेक्टली जो है वो अपना हार्ड कॉपी लेके कमीशन के ऑफिस में या फिर आप जो है जिस तरह से भी बाई पोस्ट जो भी हैं वो अपना प्रूफ जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। अगला जो एक अपडेट है, नोटिफिकेशन है, ये भी आज जो है वो जारी किया गया है कमीशन के द्वारा। और ये जो इम्पोर्टेंट आपका अपडेट है वो काफ़ी ज़रूरी है। दोनों जो जितने भी पोस्ट कोड हैं हमारे 817 और साथ ही साथ 727, ठीक है, क्योंकि ये दोनों JOIT के ही पोस्ट कोड हैं। तो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि it is for the information to all concerned that the online application received in postcode 727 JYT which was advertised wide advertisement number 34 to 2018 due to its withdrawal have been merged into the application for the postcode of junior office assistant IT under postcode 817 as it was notified in the advertisement for the postcode 817 that the candidates who have applied under postcode 727 and fulfill the eligibility criteria in terms of advertisement need not to apply again, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है पोस्ट कोड 817 के तहत। अब पोस्ट कोड 817 में जो हैं वो पोस्ट कोड 727 को जो है यहाँ पे इन्होंने मर्ज कर दिया है, ठीक है। यदि हम बात करें पोस्ट कोड 727 की तो ये जो था 2018 में इसको जो था एक तरह से विड्रॉ किया गया था, ठीक है। और तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोगों ने, शायद मेरा एक एग्जैक्ट आइडिया है, एग्जैक्ट मैं बोलूँगा तो 60 से 65 हज़ार लोगों ने इसमें जो था वो अप्लाई किया था। और 420 तक या 415 के करीब जो थी शायद, यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट इतना ही शायद इसमें जो था वो वैकेंसीज़ थी, ठीक है। और उस टाइम जो कमीशन था उन्होंने इसको जो था वो विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के रीज़न की वजह से उन्होंने इन भर्तियों को जो था वो वापस ले लिया था। बट अब लेटेस्ट ये है कि पोस्ट कोड 817 में ये जो पोस्ट कोड 727 है इनको जो है वो मर्ज किया जाएगा, ठीक है। और उनको दोबारा से पोस्ट कोड 81 जो 727 है इनको दोबारा से अब जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो पूरी की पूरी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करते हैं तो उनको फिर अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से कमीशन कह रहा है। ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस नंबर ऑफ representations were received from candidates to change their categories from general UR to general EWS on the premises that during the advertisement for the postcode JYT under postcode 727 there was no provision for EWS। मतलब ये हुआ कि ये जो पोस्ट कोड था 727 अब ये 2018 में एक तरह से जो था वो इसको एडवर्टाइज़ किया गया था। और उस टाइम जो था वो जनरल कैटेगरी के लिए जो एक रिजर्वेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था जिसमें कि EWS को जो था वो इन्वॉल्व किया गया था, वो इनके टाइम में नहीं है, ठीक है। लेकिन अब उनको जो है इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा और ये जो हैं वो अपनी कैटेगरी जनरल एंड रिजर्व से जो है वो जनरल EWS में कर सकते हैं, ठीक है। Keeping in view the genuine request of the candidates, Commission had accepted such a request subject to fulfillment of two conditions. That is, firstly, they should have EWS candidate issued prior to the closing date of application, that is 14/11/2020, and secondly, such request should receive in the Commission's office prior to the completion of the result of written test. अब यहाँ अगर इस पैसेज को हम यहाँ से पढ़ें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरह की जेन्युइन रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो कि कैंडिडेट्स ने किया था रिक्वेस्ट, अब कमीशन ने जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, इस रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पे दो कंडीशंस को कमीशन जो है वो फुलफ़िल करने जा रहा है। पहला, दे शुड हैव EWS सर्टिफिकेट इशूड प्रायर टू द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज़ 14/11/2020 तक यदि आपका जो सर्टिफिकेट है वो यदि आपके पास अवेलेबल है EWS का, ठीक है, तो आपको जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ जनरल EWS। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, सच रिक्वेस्ट शुड रिसीव इन कमीशंस ऑफिस प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट। और वो रिटन टेस्ट से पहले आपको जो है अपना कैटेगरी EWS वाला जो है वो सबमिट करना पड़ेगा कमीशन के ऑफिस में जाके, ठीक है।
तो आई होप कि यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है, It has been observed by the Commission that the number of such type of representations are continuously receiving in Commission's office after the declaration of a result of a written test and typing test, and even after the conclusion of 15 marks evaluation process. Such representations at this belated stage may not be accepted by the Commission. ठीक है, अब यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है यहाँ पे कही गई है। ठीक है, ये एक तरह से कमीशन ऑब्जर्व करता आ रहा है कि सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो हैं वो कमीशन के ऑफिस में आके जो हैं, या फिर आपका जो रिटन टेस्ट का या टाइपिंग टेस्ट का जो रिज़ल्ट था, या फिर कंक्लूजन ऑफ आपका जो इवैल्यूएशन है उसके थ्रू इस तरह की जो रिक्वेस्ट हैं वो आती रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे HPSSC ने ये क्लियरली कहा हुआ कि सच रिप्रेजेंटेशंस एट दिस रिलेटेड स्टेज में नॉट बी एक्सेप्टेड टू द कमीशन। ठीक है, इस तरह की जो अभी जनरल कैटेगरी से EWS की कैटेगरी में एक तरह से जाना, इस रिलेटेड स्टेज में कमीशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन कीपिंग इन व्यूज़ द note in the advertisement that only such candidates are not required to apply again who fulfill eligibility criteria for the post code 817, and there was no such were to apply again in this category. Status of candidates have altered before closing date 11/14/2020। ठीक है, तो यहाँ पे 727 की एक बार फिर से बात की जा रही है कि जो कि पोस्ट कोड 817 के लिए जो है एक तरह से एलिजिबल हैं, फुलफ़िल करते हैं सारी की सारी कंडीशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। ठीक है, उनको दोबारा से पोस्ट कोड 727 के अंतर्गत जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ जो थी वो 11 जो नवंबर 2020 को यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम और इसके बारे में जानें तो पोस्ट कोड 817 as a notification regarding EWS representation has been issued by the government on 11/06/2019। ठीक है, लेकिन पोस्ट कोड यदि हम 817 की बात करें तो यहाँ पे जो है इसका जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था तो वो हुआ था आपका 2019 में, इसका जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था वो हुआ था, तो इसका जो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट था पोस्ट कोड 817 का ये हुआ था 2020 में। और यदि हम बात करें तो EWS का जो एक तरह से ये एक रिजर्वेशन था वो इशू हुआ था 2019 में। ठीक है, तो यहाँ से फिर यहाँ पे तो कोई एक तरह से लॉजिक नहीं बनता है कि आपकी जो एक तरह से कैटेगरी है वो आप उस कैटेगरी के साथ ना गए हों। ठीक है, तो गाइस ये थे आपके इम्पोर्टेंट एक तरह से अपडेट्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अभी ये जो फ्रेश और एक तरह से ऑथेंटिक प्रूफ जो है कमीशन मांग रहा है, तो ऐसे में इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो पोस्ट कोड 817 के फाइनल रिज़ल्ट पे डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। और रिज़ल्ट में जो है वो इसके कारण जो है वो डिले देखने को मिल सकता है। जो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्द से जल्द विद इन अ फ्यू डेज जो है वो ये रिज़ल्ट जो है अनाउंस हो जाएगा, अब उसमें शायद थोड़ा सा जो है आपको विलम्ब देखने को मिल सकता है। यदि ये विलम्ब ज़्यादा हुआ तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे सारे के सारे जो पोस्ट कोड 817 के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि अब जो है आपको पता ही है कि आचार संहिता भी लगने वाली है, तो उससे पहले जो है ये काम निपटना वैसे तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अब जो है इसमें देरी हो सकती है। ठीक है, तो आप इसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सूचना थी और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे जो एक तरह से डाउट्स हैं या फिर आपका जो एक तरह से नॉलेज रहेगा इन दोनों पोस्ट कोड को लेके वो डेफिनेटली इन्हांस हुआ होगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।